Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to read out the lesson number 2, A Fellow Traveler, written by A.G. Gardner. A Fellow Traveler सहयात्री के लेखक A.G. गार्डनर हैं। A.G. गार्डनर बहुत ही इंटरेस्टिंग निबंध ऐसे लिखते थे। इस लेसन के बारे में जो है A.G. गार्डनर अपने ट्रेन के द्वारा यात्रा के अनुभवों को लिखते हैं, ठीक है, और बताते हैं कि उनका एक सहयात्री जो एक मॉस्किटो था उसके साथ वो किस प्रकार से बिहेव करते हैं और मॉस्किटो उनके साथ किस प्रकार से बिहेव करता है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट द लेसन। इसमें जो आई है वो राइटर है A.G. गार्डनर, ठीक है। तो यदि मैं आई के लिए मैं बोलता हूँ तो लेखक बोल रहा है, यदि ही बोलता हूँ तो मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, यानी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें स्पीकर A.G. गार्डनर है। डाइट्स एंड डाइट के नियमानुसार यदि हम आई को A.G. गार्डनर के अनुसार बदलेंगे तो यही हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट आई का हिम हो जाएगा, पजेसिव हिज हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे क्योंकि जब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं तो ये प्रोनाउन सबसे पहले चेंज किए जाते हैं, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, कि आई किसके लिए है, ठीक है। और यदि ऐसी प्रकार से लेसन के अंदर यू आता है तो वो किसके लिए है, इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गोट इनटू द कैरिज फर्स्ट। आई डू नॉट नो लेखक नहीं जानता, विच ऑफ अस कि उनमें से कौन, गोट इनटू द कैरिज कोच में चढ़ा। कैरिज कहते हैं डिब्बा, कंपार्टमेंट, बोगी, कि बोगी में सबसे पहले उनमें से कौन चढ़ा, इस बात को लेखक नहीं जानता है। इंडीड वास्तव में, आई डिड नॉट नो वह नहीं जान पाया, ही वॉज इन द कैरिज एट ऑल फॉर सम टाइम। फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए वह ये ही नहीं समझ पाया कि वह डिब्बे के अंदर है, इतना खचाखच भरा हुआ था डिब्बा। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू ए मिडलैंड टाउन। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू ए मिडलैंड टाउन। यह लंदन से जाने वाली, लंदन से मिडलैंड टाउन को जाने वाली अंतिम ट्रेन थी, अंतिम गाड़ी थी। लास्ट ट्रेन अंतिम गाड़ी थी। ए स्टॉपिंग ट्रेन रुक रुक कर चलने वाली गाड़ी। एन इनफाइनाइटली लीजरली ट्रेन, अत्यधिक, इनफाइनाइटली मीन्स अनंत तरीके से, अर्थात अत्यधिक, लीजरली फुर्सत से चलने वाली गाड़ी थी। किसी बात की कोई जल्दी नहीं थी, धीरे धीरे आराम से फुर्सत के साथ चलने वाली गाड़ी थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, ये उन गाड़ियों में से एक थी। विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, जो आपको, विच गिव यू जो आपको प्रदान करती है, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी जो अनंत, शाश्वत सद्भावना का संदेश देती है। यह ऐसी उन गाड़ियों में से एक थी जो आपको, यू किसके लिए, रीडर के लिए है, हम सबके लिए है, जो हमको एक शाश्वत स्थायी सद्भावना प्रदान करती है। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड। टॉलरेबली फुल मीन्स ये काफ़ी खचाखच भरी हुई थी, काफ़ी भरी हुई थी। व्हेन इट स्टार्टेड, जब ये वहाँ से चली, वहाँ से प्रस्थान किया तो ये बहुत भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सब अर्बन स्टेशंस, परंतु जैसे ही वी मीन्स हम कौन कौन,
द राइटर एंड द अदर ट्रेवलर्स। जैसे ही हम स्टॉप्ड रुके एट द सब अर्बन स्टेशन, सब अर्बन कहते हैं उपनगरीय, उपनगरीय स्टेशनों पर जैसे ही हम रुके, द ट्रेवलर्स अलाइटेड इन वंस एंड टूज, तो यात्री अलाइटेड में उतरे, इन वंस एक करके, एंड टूज और दो दो करके यात्री उतरे। तो सब अर्बन उपनगरीय स्टेशन कैसे होते हैं? देखिए अपने क्षेत्र के समझ लेंगे। हम यहाँ से मुरादाबाद जाते हैं, तो मुरादाबाद से पहले इधर से जाते हुए हम बिजनौर के खास करके नजियाबाद के, तो क्या होता है, हरथला मुरादाबाद का उपनगरीय स्टेशन है। उससे पहले क्या कहते हैं, अगवानपुर पड़ता है। तो इस प्रकार से शहर के समीप पड़ने वाले जो शहर में ही होते हैं, जो मेन स्टेशन होता है, उससे पहले जितने भी एक दो स्टेशन होते हैं वो सब अर्बन स्टेशन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से जो लंदन छोड़ने से पहले पहले उसका परिसर क्षेत्र जो भी होता है, जितने भी उपनगरीय स्टेशन थे, वहाँ पर यात्री एक एक करके दो दो करके उतरे। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, आई वॉज अलोन। बाय द टाइम उस समय तक, जब वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, लंदन का जो बाहरी क्षेत्र था उसको पीछे छोड़ा, यानी कि लंदन के बाहरी क्षेत्र को, बाहरी सीमा को पीछे छोड़ने तक, आई वॉज अलोन, लेखक आई मीन्स मैं, वाज अलोन अकेला था। यानी कि जब तक ट्रेन ने लंदन की बाह्य सीमा को पार किया, तब तक लेखक कंपार्टमेंट में अकेला हो गया था। अर्थात जो स्थानीय यात्री थे वो सब उतर गए थे, कंपार्टमेंट लगभग खाली हो चुका था। तभी लेखक कहता है कि वह अकेला था। और यह रादर आई थॉट आई वाज अलोन, या फिर लेखक ने सोचा कि वह अकेला है। तो ऐसा वह सोचता है, था भी अकेला ही। सारे यात्री उतर चुके थे। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन ए कैरिज। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन ए कैरिज। कैरिज कहते हैं डिब्बे को, बोगी को। डिब्बे में, बोगी में अकेला होने के बारे में स्वतंत्रता का एक सुहावना भाव होता है। यदि हम कंपार्टमेंट में अकेले होते हैं तो एक अलग ही सुहावना स्वतंत्रता का भाव हमारे मन में होता है। उस कैरिज में वो अकेला था। दैट इज जॉल्टिंग नॉइजिली थ्रू द नाइट। जो, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, कैरिज के लिए आया है। जो चल रहा है झटके के साथ, नॉइजली शोर करते हुए, थ्रू द नाइट रात्रि में। जो डिब्बा रात्रि में शोर करते हुए झटके दे करके चल रहा था, उसमें लेखक अकेला था और उसे स्वतंत्रता का सुहावना अनुभव हो रहा था। It is liberty and unrestraint in a very agreeable form. It is liberty, स्वतंत्रता होती है। Liberty and unrestraint, स्वतंत्रता का भाव होता है। In a very agreeable form, बहुत ही अच्छे ढंग से। जब कोई व्यक्ति कंपार्टमेंट में अकेला होता है तो उसे स्वतंत्रता का अबाध, निर्विघ्न आनंद मिलता है। यू कैन डू एनीथिंग। जब हम अकेले होते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक। जो आपका मन करता है, आपको अच्छा लगता है, जो तुम पसंद करते हो, कुछ भी कर सकते हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज। यू प्लीज, जितना आपको अच्छा लगता है, आनंद आता है, उतनी जोर से अपने आप से बातचीत कर सकते हो। यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में आ रही है सेल्फ फॉर्म। यू कैन टॉक,
तुम बात कर सकते हो किससे? अपने आप से ही। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, निजवाचक सर्वनाम। एंड नो वन विल हियर यू, और आपको सुनने वाला कोई नहीं होगा। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट आउट विद जोन्स। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट, तुम बहस कर सकते हो, वाद विवाद कर सकते हो। आउट विद जोन्स, जोन्स नाम के काल्पनिक व्यक्ति से आप विवाद भी कर सकते हो। एंड रोल हिम ट्रायम्फेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक। विदाउट फियर, बिना भय के, ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, जवाबी हमले। जवाबी हमले के भय के बिना आप उस जोन्स नाम के काल्पनिक व्यक्ति को धूल चटा सकते हो। ट्रायम्फेंटली मीन्स विजय पूर्वक। इन द डस्ट, धूल में लुढ़का सकते हो। रोल हिम ट्रायम्फेंटली इन द डस्ट का मीनिंग होता है उसे विजयी पूर्वक, सफलता पूर्वक धूल में लुढ़का सकते हो, लिटा सकते हो। मीन्स उसे हरा सकते हो बिना किसी जवाबी हमले के भय से, क्योंकि वो काल्पनिक है। जो है वो आप हैं, उसका कोई रोल नहीं होता है। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हो। एंड नो वन विल सी यू, और आपको कोई नहीं देख सकता है। यू कैन सिंग, तुम गीत गा सकते हो। और डांस ए टू स्टेप, आप एक या दो ठुमका भी लगा सकते हो नाच करके। और या प्रैक्टिस ए गोल्फ स्ट्रोक, या फिर आप गोल्फ खेलने का भी, एक गोल्फ एक खेल का नाम है, आप उसका अभ्यास भी कर सकते हो। प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास करना। और या प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर विदाउट लेट और हिंड्रेंस। विदाउट लेट और हिंड्रेंस मीन्स बिना बाधा के आप क्या कर सकते हैं? फर्श पर कंचे भी खेल सकते हैं। मार्बल्स मीन्स कंचे। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट। विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट का मीन्स है बिना किसी विरोध के आप खिड़की को खोल सकते हो या बंद कर सकते हो, बिना किसी विरोध के। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ, आप खिड़कियों को बंद भी कर सकते हो और खोल भी सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। ठीक है, कोई भी आपको रोकने वाला नहीं होता है। कब? जब हम कंपार्टमेंट के अंदर अकेले होते हैं, अपने मन के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। इस बात को लेखक डिस्क्राइब करता है। इंडीड, वास्तव में, यू कैन गो ऑन ओपनिंग, तुम खोलते रह सकते हो, देम, उनको, किनको? खिड़कियों को। आप खिड़कियों को खोलते रह सकते हो। एंड शटिंग देम, और उन्हें बंद करते रह सकते हो। एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल, एक प्रकार का उत्सव मनाने के लिए। किस चीज़ का? ऑफ फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का उत्सव मनाने के लिए आप खिड़कियों को खोलते रह सकते हो, बंद करते रह सकते हो। इस प्रकार का आप स्वतंत्रता का उत्सव मना सकते हैं, कोई टोकने वाला ही नहीं है आपको। इस बात को लेखक कहता है यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, अपनी पसंद का आप कोई सा भी कोना प्रयोग कर सकते हो, कोई से भी कोने में बैठ सकते हो। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, इन टर्न मीन्स बारी बारी से आप सब में बैठ करके देख सकते हो, चारों कोनों में। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस, कुशंस मीन्स गद्दों पर आप एट फुल लेंथ, पूरी लंबाई में, पैर लंबे करके, कैन लाई, लेट सकते हो। आप गद्दों पर लंबे सीधे होकर के लेट सकते हो, क्योंकि वहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं, आपका विरोध करने वाला नहीं होगा। ये सब किसके बारे में बता रहा है लेखक? जब हम कंपार्टमेंट के अंदर अकेले होते हैं। एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस, रेगुलेशंस मीन्स नियमों को, ब्रेकिंग मीन्स तोड़ने का, लग्जरी मीन्स आनंद। और आप नियमों को तोड़ने का आनंद
का को भी एंजॉय कर सकते हो। अर्थात जो आपको नियमों को तोड़ने में आनंद आता है, उस आनंद को भी, नियम तोड़ने का आनंद भी आप प्राप्त कर सकते हो। एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा हर सेल्फ, और संभवतया आप खुद डोरा के हृदय को भी तोड़ सकते हो। मीन्स डोरा के नियमों को भी तोड़ सकते हो, डोरा के नियमों की भी धज्जियां उड़ा सकते हो। तो डोरा क्या है? डिफेंस, डी फॉर डिफेंस ऑफ द रीलम एक्ट। सुरक्षा के, डिफेंस में सुरक्षा होता है, सुरक्षा के क्षेत्रीय अधिनियम, जो सुरक्षा के क्षेत्रीय अधिनियम है, नियम है, उनको भी आप तोड़ सकते हो। डोरा के हृदय को भी आप तोड़ सकते हो, डोरा के नियमों की भी आप धज्जियां उड़ा सकते हो। कब? जब आप अकेले हो। ओनली डोरा विल नॉट नो, केवल डोरा को भी जानकारी नहीं होगी, दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, कि उसके दिल को तोड़ दिया गया है, अर्थात उसके नियमों की भी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, इस प्रकार से आप डोरा से भी बच गए हो या बच चुके हो। तो डोरा क्या है? ये हमने आपको बताया, डिफेंस ऑफ रीलम एक्ट, सुरक्षा के क्षेत्रीय अधिनियम या क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्रीय अधिनियम इसकी हिंदी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, आगे क्या कहता है राइटर? ऑन दिस नाइट, उस रात्रि को, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, लेखक कंपार्टमेंट में अकेला था, लेकिन उस रात्रि को आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, इन कार्यों में से लेखक ने कोई भी कार्य नहीं किया। ये सब कर सकता था, लेकिन उसे इन कामों को करने का विचार ही नहीं आया। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, ये चीजें करने के लिए मेरे मन में विचार ही नहीं आया। What I did was much more ordinary, what I did, जो कुछ भी मैंने किया, was much more ordinary, वह और इससे अधिक सामान्य था। When the last of my fellow traveler had gone, जब लेखक का, मेरा अंतिम सहयात्री had gone, गया, I put down my paper, मैंने अपना अखबार नीचे रखा, लेखक ने अपना अखबार नीचे रखा, stretched my arms and my legs, उसने अंगड़ाई ली, अपने हाथ पैर फैलाए, स्ट्रेच मीन्स फैलाना, अपने हाथ पांव टांगे फैलाई अर्थात अंगड़ाई ली, stood up, खड़ा हुआ, and looked out of the window, और खिड़की से बाहर झांका, on the calm summer night, शांत ग्रीष्मकालीन रात्रि में उसने खिड़की से बाहर की ओर झांका, थ्रू विच, जिस शांत ग्रीष्मकालीन रात्रि में, आई वॉज जर्निंग, लेखक यात्रा कर रहा था। ठीक है। नोटिंग द पेल रेमिनिसेंस ऑफ द डे, नोटिंग खिड़की से बाहर झांक करके देख रहा था, नोट कर रहा था, द पेल रेमिनिसेंस ऑफ डे, दिन की धुंधली रोशनी को, पेल मीन्स हल्की पीले रंग की होती है, रेमिनिसेंस मीन्स स्मृति, ऑफ द डे दिन की हल्के पीले रंग की स्मृति मीन्स दिन की धुंधली रोशनी को खिड़की से बाहर झांक करके देख रहा था। दैट लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई, जो उत्तर दिशा में आकाश में रुकी हुई थी, ठहरी हुई थी, अभी भी दिखाई दे रही थी। लिंगर्ड मीन्स स्टेड, रुकी हुई थी। जब दिन छिप जाता है तो उसके बाद में कभी कभी क्या होता है, पीले रंग का सा सूर्य छिपने की दिशा में या फिर दूसरी दिशा में रोशनी सी हो जाती है, जो दिन की स्मृति को याद दिलाती है, अर्थात दिन की धुंधली रोशनी रह जाती है। क्रॉस्ड द कैरिज, लेखक ने डिब्बे का आर पार चक्का लगाया अंदर ही, एंड लुक्ड आउट ऑफ द अनदर विंडो, और दूसरी विंडो से बाहर झांका,
lit a cigarette, सिगरेट जलाई, sat down, बैठ गया, and began to read again, और पुनः अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। It was then that I became aware of my fellow traveler, केवल तभी, उसी समय लेखक became aware, जागरूक हो गया, सचेत हो गया, ऑफ माई ट्रैवलर, फेलो ट्रैवलर, अपने सहयात्री के बारे में। यानी कि जब वह अखबार को पढ़ने के लिए बैठा तब उसे पता लगा कि उसका कोई सहयात्री भी है। उससे पहले तो लेखक यही सोच रहा था कि वह कंपार्टमेंट में अकेला है, लेकिन जैसे ही वो दोबारा अखबार पढ़ने के लिए बैठा तो वह अपने सहयात्री के बारे में सचेत हो गया, जान गया कि वह इस कंपार्टमेंट में अकेला नहीं, कोई और भी है। ही केम, वह आया, एंड सेट ऑन माई नोज, और मेरी नाक पर बैठ गया, लेखक की नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी, निप्पी, इंट्रेपिड इंसेक्ट्स दैट वी कॉल वैगली मॉस्किटोज। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी, निप्पी, इंट्रेपिड इंसेक्ट्स, वह उन पंखदार, तेज धारदार, साहसी कीट पतंगों में से एक था जिसे हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में है दैट वी कॉल, जिसे हम कहते हैं वैगली, स्पष्ट रूप से मॉस्किटोज, मच्छर। यानी कि वह सहयात्री उन पंखदार, धारदार, साहसी कीट पतंगों में से एक था जिसे हम स्पष्ट रूप से मच्छर कहते हैं। तो फिर क्या हुआ? आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, लेखक ने उसे अपनी नाक पे से फ्लिक्ड ऑफ, उड़ा दिया, हटा दिया। ही या द राइटर रिमूव्ड द मॉस्किटो फ्रॉम हिज नोज, लेखक ने मॉस्किटो को अपनी नाक से, हाथ से हटा दिया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और उस मच्छर ने, देखिए यहाँ पर मच्छर के लिए ही का प्रयोग किया गया है। मच्छर को लेखक के बराबर का दर्जा दिया गया है, इसलिए यहाँ पर ही का प्रयोग किया है क्योंकि वो उसका सहयात्री है, जबकि कीट पतंगों के लिए इट का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर के लिए। ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, उसने कंपार्टमेंट का एक चक्कर लगाया, ठीक है। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, उसकी तीनों दिशाओं का उसने निरीक्षण किया, तहकीकात की। लंबाई में घूमा, ऊंचाई में घूमा, चौड़ाई में घूमा, इस प्रकार से 3 डायमेंशंस, तीनों दिशाओं का उसने इन्वेस्टिगेट किया, जांच की। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक विंडो को देखा। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, जो बल्ब लगा हुआ था, लाइट लगी हुई थी, उसके चारों ओर उड़ा या पंख फड़फड़ाए। डिसाइडेड, निश्चय किया, फिर मॉस्किटो ने निश्चय किया दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर। देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, कि इतना रुचिकर कुछ भी नहीं है। एज दैट लार्ज एनिमल, जितना कि वह बड़ा जानवर, इन द कॉर्नर, कोने में। बड़ा जानवर कौन है? लेखक। यहाँ लार्ज एनिमल मीन्स द राइटर। तो मच्छर ने सोचा, निर्णय किया कि भाई इस बड़े जानवर जो कोने में बैठा हुआ है से ज़्यादा रुचिकर, आनंदकर कुछ भी इस कंपार्टमेंट के अंदर नहीं है। तो फिर केम, आया, एंड हैड ए लुक एट माई नेक, और उसकी गर्दन पर दृष्टि डाली, अर्थात गर्दन पर आकर बैठ गया। जब गर्दन पर आकर बैठ गया तो फिर क्या करता है लेखक? आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, लेखक ने उसे पुनः गर्दन से हटा दिया, उड़ा दिया। द राइटर रिमूव्ड द मॉस्किटो अगेन फ्रॉम हिज नेक, अपनी गर्दन से उस मच्छर को उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, वह दुस्साहस पूर्वक उड़ गया, छलांग लगाकर उड़ गया।
took another jaunt round the compartment. कंपार्टमेंट का उसने दूसरा चक्कर लगाया, फिर से उसने भ्रमण किया कंपार्टमेंट का. रिटर्न्ड, वापिस आ गया. एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्यूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड. और लेखक के हाथ के ऊपर आकर के ढीठता पूर्वक, इम्प्यूडेंटली में ढीठता पूर्वक या धृष्टा पूर्वक आकर के बैठ गया. हथेली की तरफ से नहीं, हाथ के पीछे की तरफ आकर के बैठ गया. इट इज एनफ, आई सेड, लेखक ने कहा, बहुत हो गया भाई, हद कर दी. पहले नाक पर आकर बैठा, फिर गर्दन पर आकर बैठा, और अब ये हाथ पर आकर बैठ गया. तो लेखक ने कहा, बहुत हो गया. मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट्स. उदारता की भी हद होती है. लेखक कहता है कि उदारता की भी हद होती है. पहली बार छोड़ दिया, दूसरी बार छोड़ दिया, बार बार परेशान कर रहा है, तो उदारता की भी हद होती है. ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, 2 बार तुम्हें चेतावनी दे दी गई है. दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, कि मैं एक विशिष्ट व्यक्ति हूँ. दैट माई अगस्ट पर्सन रिजेंट द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स. माई अगस्ट पर्सन, मेरा सम्मानित व्यक्तित्व, रिजेंट्स पसंद नहीं करता है, घृणा करता है, द टिकलिंग गुदगुदाहट, इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स. स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबियों की, अजनबियों की ढीठता पूर्वक कष्ट देने वाली गुदगुदाहट को मेरा सम्मानित व्यक्तित्व पसंद नहीं करता है. आई एज्यूम द ब्लैक कैप. लेखक कहता है कि यदि कोई व्यक्ति, कोई चीज उसके सम्मानित व्यक्तित्व को, अजनबी व्यक्ति सम्मानित व्यक्ति को गुदगुदाहट करके, गुदगुदी दे करके परेशान करता है, तो उसका सम्मानित व्यक्तित्व उसे पसंद नहीं करता. इसलिए परेशान होकर के क्या करता है लेखक, आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी धारण करता हूँ. अर्थात वह स्वतः ही अपने आप को जज मान लेता है, न्यायाधीश मान लेता है, और उसे दंड की सजा देता है. आई कंडेम्ड यू टू डेथ, मैं तुझे मौत की सजा देता हूँ. यानी कि लेखक अपने आप को न्यायाधीश बना करके सेल्फ मेड जज, द राइटर बिकम्स सेल्फ मेड जज. वह स्वतः अपने आप को न्यायाधीश मान लेता है और मच्छर को मौत की सजा सुना देता है. जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय का यही तकाजा है. एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और न्यायालय इस मौत की सजा को सुनाता है, देता है. द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी. काउंट्स मीन्स अपराध, अगेंस्ट यू तुम्हारे विरुद्ध, आर मैनी बहुत है, एक अपराध नहीं, बहुत सारे अपराध हैं. लेखक मच्छर से कहता है कि भाई तेरे विरुद्ध जो है एक अपराध नहीं है, बहुत सारे अपराध हैं. यू आर ए वैग्रेंट, तुम आवारा हो. वैग्रेंट मीन्स आवारा. यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस. पब्लिक न्यूसेंस मीन्स लोक कंटक, लोगों को कष्ट देने वाला. तो तुम क्या हो, लोक कंटक हो, लोगों को कष्ट देने वाले हो, परेशान करते हो. यू आर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, और तुम बिना टिकट के भी यात्रा कर रहे हो. यू हैव नो मीट कूपन, और तुम्हारे पास लोगों का खून चूसने के लिए कोई अनुमति पत्र भी नहीं है. कूपन क्या होता है, हम किसी का शॉप के काउंटर से पैसे जमा करके हम कूपन ले लेते हैं, और उस क्षेत्र में या उस शॉप में हम उस कूपन से उसकी कीमत का कुछ भी खरीद सकते हैं. तो लेखक कहता है मॉस्किटो को कि भाई तेरे पास तो लोगों के शरीर से खून पीने के लिए कूपन भी नहीं है. नो मीट कूपन, तुम तो बिना कूपन के ही लोगों का खून चूस रहे हो. फॉर दीज, इन सब के लिए, एंड मैनी अदर मिसडिमीनियर्स, और अन्य दुस्साहसिक कार्यों के लिए.
इन सब के लिए कौन कौन से, कि आप आवारा हो, आप लोक कंटक हो, बिना टिकट की यात्रा कर रहे हो, मीट कूपन भी नहीं है, इन सब के लिए, एंड मैनी अदर मिस डिमिनियर्स, यू आर अबाउट टू डाई, और अन्य दुस्साहसिक कार्यों के लिए, यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो। लेखक मॉस्किटो को मौत की सजा देने वाला है क्योंकि उसके हाथ के पीछे ऊपर बैठा हुआ है। तो आई स्ट्रक ए स्विफ्ट, ऐसा कह करके लेखक क्या करते हैं, तेजी के साथ, स्ट्रक स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म है, तो लेखक मारता है ए स्विफ्ट तेजी के साथ, लेथल ब्लो घातक प्रहार, विद माई राइट हैंड अपने दाहिने हाथ से। उसके बाएं हाथ के बैक पर बैठा हुआ था, तो लेखक ने तेजी के साथ घातक तरीके से अपना दाहिना हाथ उसके ऊपर मारा। लेकिन क्या होता है, ही डोज्ड द अटैक विद एन इंसोलेंट ईज दैट ह्यूमिलिएटेड मी, ही उसने, डोज्ड बचा दिया, द अटैक हमला, विद एन इंसोलेंट ईज ढीढ़ता के साथ, दुस्साहस पूर्वक, आसानी के साथ उसने उस हमले से अपने आप को बचा लिया। दैट ह्यूमिलिएटेड मी, और उसके इस प्रकार से धृष्टपूर्वक बचाव से मुझे अपमान महसूस हुआ, मुझे अपमानित किया। एक लेखक ने उसके ऊपर जोर से घातक तरीके से मारने के लिए प्रहार किया, तो मच्छर ने उस हमले से अपने आप को बचा लिया, और उसके इस तरह से ढीढ़तापूर्वक बचाव ने लेखक को अपमानित किया, लेखक ने अपने आप को अपमानित समझा। तो फिर क्या होता है, माई पर्सनल वैनिटी वाज अराउज्ड, वैनिटी मीन्स अहंकार, लेखक का व्यक्तिगत अहंकार जाग गया, जागृत हो गया। आई लंज्ड एट हिम विद माई हैंड एंड विद माई पेपर, लेखक के एक हाथ में अखबार था, एक हाथ में अखबार लेकर के दूसरी ओर अपना हाथ लेकर के लंज्ड मीन्स उसका पीछा किया। दोनों हाथ और अखबार के बीच में जब ये आएगा तो वह उसको मार देगा, तो उसका पीछा किया। आई जंप्ड ऑन द सीट, लेखक सीट के ऊपर कूद करके चढ़ गया। एंड परस्यूड हिम राउंड द लैम्प, अब क्या होता है, मच्छर लैंप के पास पहुंचाता है, तो उसी प्रकार से अखबार और हाथ दोनों बराबर में गैप दे करके लिए हुए उसके पीछे पीछे लैंप के चारों ओर वो घूमने लगता है, तो उसके पीछे पीछे अपने उस हाथ को और अखबार को चलाता है, उसका पीछा करता है। ऑप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग, लेखक ने बिल्ली की चतुर चालाकियों को ग्रहण किया, अपनाया, उसको मच्छर को मारने के लिए। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, और उसके नीचे उतरने तक प्रतीक्षा की। अलाइटेड मीन्स नीचे उतरने तक। अप्रोचिंग विद ए हॉरिबल स्टिल्थीनेस, और भयानक शांति के साथ उसका पीछा किया। स्ट्राइकिंग विद ए सडन एंड टेरेबल स्विफ्टनेस, स्ट्राइकिंग मारा, प्रहार किया, विद ए सडन अचानक, एंड टेरेबल स्विफ्टनेस भयानक तेजी के साथ, अचानक उसको मारा या प्रयास किया। इसका शेष भाग दूसरी वीडियो में होगा, उसे भी आप पढ़ेंगे। थैंक्स।